हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुक़द्दस मरकस के मुताबिक उसका 10वां बाब 32 से 45 आयत तक। और वो यरूशलेम को जाते हुए राह में थे और यीशु उनके आगे आगे चलता था और वो हैरान होने लगे और जो पीछे पीछे चलते थे वो डरते थे। बस वो उन 12 को फिर साथ लेकर उनको बताने लगा कि मुझ पर क्या क्या होने वाला है। देखो, हम यरूशलेम को जाते हैं और इतने इंसान सरदार काहिनों और फकीरों के हवाले किया जाएगा और वो उस पर मौत का फतवा देंगे और उसे गैर कौमों के हवाले कर देंगे और वो उससे ठट्ठा करेंगे और उस पर थूकेंगे और उसको कोड़े मारेंगे और उसे कत्ल करेंगे और वो 3 दिन के बाद जी उठेगा। तब सब्दी के बेटों याकूब और यूहन्ना ने उसके पास आकर कहा, ए उस्ताद, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुझसे मांगे तू हमारे लिए करे। उसने उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हमको अता कर कि तेरे जलाल में हम में से एक तेरे दाएं और एक तेरे बाएं बैठे। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो प्याला मैं पीता हूँ क्या तुम पी सकते हो, या जो बपतिस्मा मैं लेता हूँ तुम ले सकते हो? उन्होंने उससे कहा, हम ले सकते हैं। इस पर यीशु ने उनसे कहा कि जो प्याला मैं पीता हूँ तुम अलबत्ता पियोगे और जो बपतिस्मा मैं लेता हूँ तुम लोगे, लेकिन अपने दाएं या बाएं किसी को बिठाना मेरा काम नहीं, सिवाय उनके जिनके लिए तैयार किया गया है। और वो 10 ये सुनकर याकूब और यूहन्ना पर खफा होने लगे। तब यीशु ने उन्हें पास बुलाकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि वो जो गैर कौमों के सरदार समझे जाते हैं उन पर हुक्म चलाते हैं और उनके उमरा उन पर इख्तियार जताते हैं, मगर तुम में ऐसा नहीं, बल्कि जो तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा खादिम बने, और तुम में से जो कोई अव्वल होना चाहे वो सबका गुलाम बने। क्योंकि इब्ने इंसान भी इसलिए नहीं आया कि खिदमत कराए, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बतेरों के बदले फिदिया में दे। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, आज के कलाम में हमने सुना कि मसीह ने अपने सलीब दिए जाने के बारे में ये तल्ख पेशनगोई की। तो इसके बाद याकूब और यूहन्ना एक ऐसी दरख्वास्त देकर उसके पास आए जो बहुत अच्छी भी थी और बेवक्त भी थी। अच्छी इसलिए कि वो मसीह के नज़दीक रहना चाहते थे, मगर अपने लिए इतनी अजीम बातें चाहने का ये वक्त मुनासिब न था। उन्होंने इस ईमान का मुजाहरा किया कि यीशु अपनी बादशाही कायम करेगा, लेकिन उनको उसके आने वाले दुखों का ख्याल होना चाहिए था। बाकी 200 शागिर्द याकूब और यूहन्ना की इस बात पर बहुत खफा हुए कि ये दोनों हमसे आगे निकल जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके गुस्से ने इस हकीकत का पोल खोल दिया कि वो भी ऐसी ही रूह रखते हैं। अब खुदावंद यीशु को मौका मिल गया कि उन्हें हकीकी अज़मत पर एक खूबसूरत और इनकलाबी पैगाम दें। गैर निजात याफ्ता लोगों के दरमियान बड़े और अजीम अफराद वो होते हैं जो उन पर ताकत के साथ हुकूमत करते हैं, जो उन पर दबदबा और गलबा रखते हैं, लेकिन मसीह की बादशाही में अज़मत का निशान खिदमत है। जो तुम में अव्वल होना चाहे वो सबका खातिम बने। और इसका सबसे आला नमूना खुद इब्ने आदम है। वो इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बतेरों के बदले फिदिया में दे। ज़रा इस पर गौर करें कि वो अपनी सारी ज़िंदगी खिदमत करता रहा और इवज़ी मौत में उसने अपनी जान दे दी। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।